Hello everyone. Today we are going to study very important topic, that is Krebs cycle. This cycle is also known as TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, or citric acid cycle. These are the other name. It was discovered by Sir Hans Krebs. That's why I got this name, Krebs cycle. It is complicated one, but today I'll try to explain you nicely and hopefully you will understand it. Krebs cycle में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट जिसे हम लोग पायरुवेट बोलते हैं या पायरुविक एसिड बोलते हैं, ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। 3 कार्बन कंपाउंड, इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए। दिस इज ए 2 कार्बन कंपाउंड, एसिटिल कोएंजाइम ए। पायरुवेट और पायरुविक एसिड, पायरुवेट का ही दूसरा नाम क्या है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। यहीं पे एक NADH कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है। ये एसिटिल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, जिसे हम लोग ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बोलते हैं, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बोलते हैं, से मिलके सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यानी पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड बना, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA 4 कार्बन कंपाउंड से मिलके फर्स्ट 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड बनाता है। फिर यहां पे एक डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस डीकार्बोक्सिलेशन के प्लेस पे एक NADH का भी फॉर्मेशन होता है। फिर से स्टेप को समझेंगे। सिट्रिक एसिड बना, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड यानी 5 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब फिर से यहां पे एक डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और 4 कार्बन कंपाउंड सक्सीनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इस प्लेस पे भी एक NADH बनता है, एक NADH, इस प्लेस पे भी एक NADH बनता है, और एक GTP भी निकलती है, GTP का भी फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखेंगे। और फाइनली सक्सीनिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, मैलिक एसिड, और देन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। देखिए क्या क्या हुआ है, इसी को हम लोग कंप्लीट Krebs साइकिल बोलते हैं। क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वन बाय स्टेप। सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकला, NaOH निकला है, NGTP निकला है। फिर सक्सीनिक एसिड से मैलिक एसिड जब बनता है तो एक FADH का फॉर्मेशन होता है, FAD से,
और फिर जब मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है तो यहाँ पे भी NaDH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये आपको लर्न करनी है। किसके लिए? क्रैब्स साइकिल के लिए। क्रैब्स साइकिल में ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है कि कितने ATP क्रैब्स साइकिल में फॉर्म होते हैं। तो देखिए, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक बेसिक बात पता होना चाहिए कि 1 NaDH provide us 3 ATP molecule, 1 FADH provide us 2 ATP molecule, 1 GTP provide us 1 ATP molecule. Enough basic concept if you know, then I hope you won't face any kind of problem and you will calculate total ATP in Krebs cycle easily. Check it out. एक NaDH यहाँ पे मिला, 2, 3, 4, यानी हम लोग को 4 NaDH मिल रहे हैं। तो 4 NaDH मीन्स 4 NaDH मिल गए अपन को। और देखिए, एक FADH मिल रहा है, एक FADH मिल रहा है, एक GTP मिल रहा है। तो देखिए टोटल कितने हो गए अपन के पास? 4 3 12 और 2 14 और 15, यानी टोटल 15 ATP। टोटल कितने आ रहे हैं? 15 ATP आ रहे हैं हमारे पास एक पायरुवेट से, जबकि ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों को 2 पायरुवेट मिलते हैं। इट मीन्स एक क्रैब्स साइकिल से अपन को 30 ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे। 30 ATP टोटल, 30 ATP क्रैब्स साइकिल से हम लोगों को मॉलिक्यूल या एनर्जी करेंसी प्रोवाइड हो जाती है। तो दिस इज a complete process of Krebs cycle. I hope you people understood it properly. Thank you.